हो सकता है। वो किसी भी किस्म का बिहेवियर इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है प्यार से बात कर ले, हो सकता है डांट दे, हो सकता है गुस्से में बात करे, या हो सकता है कुछ भी जवाब ना दे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं हाइपर कंडीशन में। बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, उसको एहसास हो गया यार सामने कोई बड़ा आदमी है, इसको मैं क्या बोलूं, चुप कर जाएगा। ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर की वजह से जो कंडीशन होती है, वो इस कंडीशन हाइपर कंडीशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि उसके आने वाले जवाब का हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या जवाब देगा। ये ऐसे ही टेक्स्ट के साथ ये वाला बिहेवियर जब आ जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। लाइनर टेक्स्ट वो होता है जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह में सीधा सीधा लिखा जाता है। उसको लिखने का आसान तरीका या यूं जाओ या ऊपर या नीचे हो जाओ, बस ये दो सूरतें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में कहीं जाके लिखना शुरू कर दें, पॉसिबल नहीं है। तो बीच में जाके कहीं लिखना या किसी चीज को उठा के नीचे ले आना या साइड में ले जाना, ये कंडीशन कहलाती है हाइपर। तो चूंकि टेक्स्ट के साथ हो रही है तो हाइपर टेक्स्ट है। और उसके ऊपर करता क्या है, निशान लगाता है, मार्कअप करता है। तो मार्कअप की वजह से हम इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। और चूंकि ये लैंग्वेज है, इसलिए इसको लैंग्वेज ही कहा जाता है। ये एक जबान है। ठीक है, कंप्यूटर की जबान है। और ये हो गया टोटल मिला के क्या, HTML। आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके लिखिएगा व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ HTML, HTML क्या है, तो आपको ये पूरा एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। मुख्तलिफ जबानों में, अपनी जबान में आप इसको देख के पढ़ के समझ सकते हैं। समझा मैंने, शॉर्ट शॉर्ट में आपको दिया है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। कहते हैं इसको HTML। अब इसमें होते हैं कोड, और कोड से ही सब कुछ लिखा या बनाया जाता है। आपको जो भी कुछ करना है वो कोड से करना है। इसके ऊपर एक और दूसरी दुनिया है, उसका नाम है CSS, कैस्केड स्टाइल। ठीक है। कैस्केड स्टाइल क्या होता है, स्टाइल मारता है बस। केस कैड स्टाइल। ठीक है, मिला के लिखा जाता है कैस्केड स्टाइल। और S शीट, एक शीट होती है जिसमें हिदायत लिखी होती है। वो हिदायत ये बताती है कि किस केस को कैसे दिखाना। ठीक है। अच्छा, केस से मुराद क्या है, कंडीशन, या कोई पर्सन, या कोई ऑर्डर। बहुत सारे इसके नाम लिए जा सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि आप अभी आए हो, तो आपके केस में आप स्टूडेंट हो। अगर आप दिन में भी स्टूडेंट हैं, कोई काम नहीं करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपका टोटल केस क्या है, स्टूडेंट ही है। आपका माइंडसेट स्टूडेंट ही है। ठीक है। अगर आप सुबह जॉब पे जाते हैं और फिर अभी आके पढ़ रहे हैं, तो अब आपके केस में आप क्या हो गए, स्टूडेंट भी हैं और कहीं एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है। अब सबका केस एक जैसा नहीं है। आप आओगे ऑफिस में धक्के खा के, गाड़ी के सफर करके, ट्रैवलिंग करके, बाइक पे, कहीं किसी तरीके से भी रास्ते की थकान होगी, शोर शराबा होगा, ऑफिस में जॉब का प्रेशर होगा, बॉस की धमकियां होंगी कि ये काम आज करके देना है हर हाल में। और अगर खुदा ना खास्ता आपके घर वाल की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर है, तो एक और टेंशन होगी। ठीक है, कि घर में अभी दूध भी लेके जाना है, पैसे जेब में है नहीं, बहुत ज्यादा तनख्वाह दी नहीं है, बैंक में भी जाना है, लाइन लगी होगी वहाँ ATM में, पता नहीं पैसे आए नहीं आए। अगर नहीं आए होंगे तो क्या करूंगा, और अगर आ गए होंगे तो क्या करूंगा, अगर नहीं आए तो फिर किससे मांगूंगा, पढ़ाई यहाँ हो रही है, बैठे भी यहाँ है, दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी यहाँ से जाऊंगा, घर में दूध लेके जाना है, पैसे ही नहीं है, बैंक में भी नहीं आया, जॉब भी नहीं हुई, पता नहीं क्या करूं। तो यहाँ की पढ़ाई तो गई ना घास लेने, कुछ नहीं हुआ। तो ये इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंडसेट होंगे, और इन सबको हम क्या कहेंगे, केस कहेंगे। तो हर बच्चे का जो लर्निंग लेवल होगा वो उसके केस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। पढ़ा सबको मैं एक जैसा रहा हूँ, क्लास में सब आ रहे हैं, लेकिन जो आउटकम आएगा, जो हम सीखेंगे, वो क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, उसके बिहेवियर की वजह से, उसके काम की वजह से, उसके तजुर्बे की वजह से। तो ऐसे ही HTML के कोड के साथ कौन सा केस है, उसका बिहेवियर क्या होगा, ये तय करेगा CSS। उसके बाद फिर आती है असल दुनिया।
यूं समझ लो कि पढ़ लिख के अगर कोई किसी जॉब पे लग गया और वहां जाके उसको क्या काम करना पड़ा और कितना कमाया, उसको क्या सैलरी मिली, फिर उसका लाइफ स्टैंडर्ड सेट होगा। ठीक है। तो बेसिक तो पहले यही है कि पढ़ो और नौकरी करो, उसके बाद तनख्वाह लेकर आओ, फिर देखते हैं कितनी लाए। तो आपका मेन काम अभी क्या होगा, एस्टीमेट और सीएसएस। इसके बाद हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या एकमा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, या कोई और फंडा पढ़ते हैं। इसका और भी बहुत सारे फंडे हैं, जावा स्क्रिप्ट के अलावा एकमा स्क्रिप्ट है, और क्या है, नोड जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, वीएस है, पता नहीं व्यू है, एंगुलर है, रेक्टेंग, और क्या होता है, रिएक्ट है, और भी है नए नए नमूने, टाइप स्क्रिप्ट है, और सुपर स्क्रिप्ट है, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग जबान है। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि हम मर्न स्टैक पढ़ लें या मर्न स्टैक पढ़ लें। दोनों अल्फाजों में स्पेलिंग का फर्क है। वो बोलते नहीं है कि मेरी क्या स्पेलिंग में फर्क है, मैंने भी तो यही कहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। एक है MARN और दूसरा है MERN। पढ़ते दोनों को मर्न है। मर्न स्टैक का मतलब होता है मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट और नोड जेएस, और दूसरे में सब कुछ वही होता है, ए से एंगुलर होता है। ठीक है। तो एंगुलर आएगा या एक्सप्रेस जेएस आएगा, ये दो लैंग्वेजेस में चेंजिंग आएगी, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। उसके अलावा इसके लवाजमात भी होंगे। जैसे किसी को दावत पे बुलाओ तो बिरयानी के साथ साथ उसको कोल्ड ड्रिंक भी देनी पड़ती है, वो लिखा हुआ नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, सलाद और रायता नहीं लिखा होता, वो साथ में मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम पढ़ रहे होंगे, तो ये जो मर्न स्टैक या मर्न स्टैक दोनों में से इसके साथ और भी लवाजमात आएंगे, बहुत सारे आएंगे जो हम सीखेंगे। तो इन सारी सूरत हाल में हमें जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से पढ़ के जाने के बाद जो मेरी क्लास रिकॉर्डेड होगी, ये आप दोबारा से सुनेंगे। आज की क्लास तो कोई मैं शायद अपलोड भी ना करूं, लेकिन इसके बाद वाली सारी क्लासें आप जो है वो रिपीट करेंगे। पहला काम आपका। दूसरा काम, जो काम दिया है उसको उसी दिन रिपीट करना है, कोशिश करके वो आपने बनाना है। अगर आपने एक दिन का चकमा दिया अपने आप को कि जी आज का काम कल कर लेंगे, तो फिर कल कभी नहीं आएगी, फिर आस्ते आस्ते आप पीछे होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये मर्कीटा में मर्कीटा पे नहीं आड़ के देख ना। होने ही ते उन्हें इंजुमा नहीं समझ में आनी ना। जी। अच्छा। फिर जब क्लास में आए तो अपना माइक बंद करके आए, ताकि डिस्टरबेंस किसी को ना हो। आपकी वजह से 3 मिनट आया हो। तो हमारी ये जो बीच के लवाजिमात हैं एक्स्ट्रा, जैसे नोड जेएस के साथ हम जो है वो सर्वर बनाना भी सीखेंगे, टर्मिनल्स पे काम करना सीखेंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो बीच बीच में आती जाएंगी, जो हम करते जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप रह जाएंगे पीछे। तो अगर आप पीछे रह गए तो फिर पीछे ही रह जाएंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने दूसरा काम ये करना है कि जो क्लास में सबक दिया जाए उसको उसी दिन रिपीट करना है, और उस जितना काम सिखाया उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। अच्छा, हमारा रूल ये होगा कि अगर आपने काम कंप्लीट नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बैठ के अपना काम करता रहूंगा, आप अपनी बातें करते रहिएगा, और बाकी सब मिलकर उसको सुनाइएगा कि तेरी वजह से आज जो है ना मेरी क्लास नहीं हुई। और उस दिन जो पढ़ाना होगा वो उस दिन माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं,
तो आपको कहीं से मिल जाएगा, अगली क्लास में वो पढ़ा दूंगा, नहीं उस दिन का सबक गायब, सब हजम करके ना घोल के पी जाएंगे। ठीक है, तो आसान तरीका है कि आप लोगों ने मिलके असाइनमेंट कंप्लीट करने। हाँ, अगर काम आपने किया और नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, बस सिर्फ काम करके आना है। नहीं हुआ वो कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है काम नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन सब कुछ आप मेरे बराबर आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपने काम करना है। अगर आपने काम नहीं किया तो आप जिम्मेदार है, और अगर किया है और नहीं हुआ तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है, बस उसको माफ, बच्चा समझ के माफ कर ले। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम निगलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रहेंगी। अच्छा, आपने काम क्या करना है कि डेली यहाँ पे जब आप आएंगे तो अटेंडेंस शीट वहाँ जमा करा के आएंगे, और फिर जब तक आपका कार्ड इनरोल नहीं हो जाता, आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिल जाता। जब इनरोलमेंट मिल जाएगा फिर आप अटेंडेंस आगे से खुद मार्क करेंगे। जो ऑनलाइन वाले क्लासरूम में इन होंगे तो उनका टाइम खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा कि वो क्लास में आए। अगर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो सर्टिफिकेट रोक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप क्लास में लेट होते हैं या पूरा टाइम नहीं दे पाते या किसी वजह से क्लास में असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सर्टिफिकेट को फजूल में नहीं बांटेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन आपसे पूछना हो, कोई मुश्किल हो? हाँ भाई, ऑनलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो अभी आप कर सकते हैं। नो, जब जब कोई जवाब ही नहीं देगा तो ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं पूछना। अब अगली क्लास में आपने कितने बजे पहुंचना है यहाँ पर? 6:30 बजे तो क्लास है, तो क्लास है, उससे पहले पहुंचना। ठीक है, ताकि सब आ जाए, मैं भी देख लूँ कितने लोग आ गए। अभी बहुत सारे सवाल जवाब में इतना टाइम गायब हो गया। अगर पहले से आए होते तो ये सब बातें हम पहले पढ़ लेते। ठीक है, अब अगली क्लास में आते साथ ही जो है वो बस हमने पढ़ना शुरू कर दिया। और आपने एक छोटा सा नोटबुक अपने पास लेके आना है, क्योंकि कोड भी लिखने होंगे। दूसरा काम ये करना है कि फॉलो करने के बाद चैनल वैनल, आपको एक लिंक आएगा गूगल क्लासरूम का, वो क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे। तो जितना भी मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर वेक्चर वो रिकॉर्डिंग वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जो कोड में लिखूंगा वो कोड भी वहाँ मिल जाएगा आपको, ताकि आप आराम से अपने घर में बैठ के आप उसको लिख सकें, क्योंकि यहाँ लिखने का टाइम नहीं होगा। आप लिखोगे तो नजर नहीं आएगा, कुछ मिस हो जाएगा, छोटी छोटी सी गलतियां रह जाएंगी। तो इसलिए ये पढ़ते पढ़ते घर में ऐसी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, है ना? हाँ, ऐसे ही होते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या पागल हो जाएंगे, ऐसे ही बोल। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है। बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम लोग थोड़ा 10 मिनट पहले आइएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज।